आज की स्टोरी ऑफ बड़नगर की इस मंच पे उपस्थित भारत के लोकप्रिय जननेता, केंद्रीय गृह तथा सहकार विभाग के मंत्री, हम सभी के नेता आदरणीय अमित भाई शाह जी, गुजरात के मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेंद्र भाई पटेल जी, मंच पे उपस्थित गुजरात शासन की सभी आदरणीय मंत्रीगण, महानुभाव तथा इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी भाई और बहनों, पत्रकार साथीगण, अधिकारी मित्रगण। मित्रों, मैंने साहित्य में पढ़ा था तपोभूमि के बारे में। कभी कभी भाषण में एक भूमि को, एक भूखंड को एक साहित्यिक अंदाज में कहने का भी कभी कभी अवसर मिला है मित्रों। लेकिन मैं कई बार बड़नगर आया हूं। बड़नगर आज नया रूप ले रहा है। जैसे इस लघु चित्र में इसी के पूर्व दिखाया गया, पिछले 2500 साल में जिसकी प्रमाण है, अगर प्रमाण 2500 साल की है, निश्चित रूप में यहाँ सभ्यता उसकी कई साल पहले, मैं 1000 भी कह सकता हूँ, कई हजार भी कह सकता हूँ, ऐसे हजारों साल की पुरानी एक सभ्यता की केंद्र बिंदु में हम सब लोग उपस्थित हैं। और आज 21वीं सदी में उसमें एक लोकप्रिय शासन जो दिल्ली में है, जो गांधीनगर में है, उन्हीं के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल जी के नेतृत्व में, और सबसे विशेष देश की लोकप्रिय गृह मंत्री जी की हस्त में आज कई प्रकल्प का इस देवभूमि में, तपोभूमि में लोकार्पित हुआ। मित्रों, मैं आर्कियोलॉजी का विद्यार्थी हूँ, एंथ्रोपोलॉजी का विद्यार्थी हूँ। मैं अध्ययन के साथ कह सकता हूँ, हमारी भारत में गिनती में 5 या 7 जीवंत शहर कई हजारों साल से हैं। निश्चित रूप में गुजरात की बड़नगर उसमें एक है। मैं इस प्रकार की एक पवित्र भूमि में आज उपस्थित हूँ मित्रों। इसलिए एक ऐतिहासिक, एक विरासत की पृष्ठभूमि है। लेकिन मैं मानता हूँ 21वीं सदी में भारत को नेतृत्व देने के शायद नियति ने बड़नगर की भाग्य में ही लिखा था। आज लोकप्रिय प्रधानमंत्री भारत के श्री नरेंद्र मोदी जी सिर्फ भारत की लोगों की आस्था और विश्वास की प्रतीक नहीं रहे हैं। पिछले G20 की गरीब देशों की एक मंच बना के, ग्लोबल साउथ मंच बना के, उन्होंने आज विश्व की गरीबों की विश्वास और आस्था के केंद्र बना है। ऐसे एक वैश्विक कल्पना आखिर उनको मिला कहां से? निश्चित रूप में मैं इस पवित्र भूमि को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, और इसमें श्रेय आप ही लोगों को देता हूं। यहीं के संस्कार, यहीं की संवेदनशीलता, यहीं की समर्पण उनकी मन में एक बटवृक्ष की रूप लिया है। वो विचार आज एक महाद्रुम की रूप लिया है, जिसकी छाया में, जिसकी आश्रय में आज विश्व के कई लोग निर्भर करते हैं। आज अनेक कार्यक्रम हुआ, विशेष करके गुजरात शासन, भारत सरकार दोनों की प्रयासों से, जहां माननीय हमारे नेता प्रधानमंत्री मोदी जी अपने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त किए, जो वर्नाकुलर स्कूल में उन्होंने पढ़ाई किया, नेतृत्व विकास की नया प्रयास शुरू किया गया है। प्रेरणा संकुल में हर एक सप्ताह गर्मी की 2 महीना छोड़ के साल की 10 महीने में भारत की 9 जिलाओं में से 2-2 बच्चे प्रतियोगिता के आधार पे, रसूखदार लोगों की बच्चे नहीं, सामान्य मेधावी विद्यार्थियों को एक प्रतियोगिता के माध्यम से चयन करते हुए, और एक जिला गुजरात के, उनमें से 2 बच्चे, ऐसे 20 बच्चों की एक बैच
ऐसे 42 बैच यानी 840 विद्यार्थियों का एक साल का सफल प्रयोग के उपरांत, जिसमें मोदी जी कहां पढ़े थे, परिवेश क्या था, ये पुष्करणी क्या है, ये तानारीरी क्या है, ये मोढेरा की सूर्य मंदिर क्या है, ये वीरभूमि क्या है, ये हटकेश्वर महाराज क्या है, जिसमें एक नया मानव सभ्यता का प्रतिछवि है, प्रमाण है। ऐसे एक माहौल में देश की नौजवान आज जुड़ रहे हैं। आज उसकी ठीक एक साल होने के बाद उसको देश के लिए माननीय गृह मंत्री जी की कर कमल में उसको लोकार्पित किया गया। ऐसे पवित्र काम आज देश के लिए यहीं से समर्पित किया गया। मित्रों, मैं दुनिया की म्यूजियम में रुचि रखता हूं। मैं हमारे एएसआई के अधिकारियों को पूछ रहा था, इस प्रकार की एक्सपीरियंशियल म्यूजियम, जीवंत म्यूजियम, अनंत जिसकी नाम है, ऐसे म्यूजियम कहां हुआ है? शायद भारत में नहीं, विश्व में गिने चुने 2-3 जगह में इस प्रकार की म्यूजियम की उपलब्धि होगा। ऐसे ही आज एक वैश्विक धरोहर आज हमारी बड़नगर, हमारी मेहसना, हमारी गुजरात के इतिहास में जुड़ा। इसके लिए भी मैं आपको आभार प्रकट करता हूं। निश्चित रूप में आने वाले दिनों में जिस भूमि में चाइना की परिव्राजक हुएनसां आए थे, जिस भूमि में हजारों साल पहले सनातनी जैन सन्यासी और बौद्ध सन्यासी मिलकर एक संतुलित समाज की चित्रण किए थे, ऐसे एक तपोभूमि में मैं फिर आपको आभार प्रकट करता हूं देश की ओर से। इस प्रकल्प का लोकार्पण करने के लिए आज के अवसर पे सभी को शुभेच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद।